वीडियो को बनाने का कोई मेरा पर्पज़ नहीं था, बट ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो था एंड इसके रिलेटेड कमेंट इतने ज़्यादा आ रहे थे, दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इस वीडियो को बनाया जाए। So hey YouTube family, welcome back to my YouTube channel and I hope you all are doing great and आप सब बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे, मस्त होंगे एंड आई एम ऑल्सो डूइंग ऑल दिस ग्रेट थिंग्स इन माई लाइफ, जो कि आप लोगों के सपोर्ट के बिना ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। सो गाइज, ये वीडियो जो है वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है बिकॉज मेरे कमेंट सेक्शन में इससे रिलेटेड कमेंट्स बहुत ज़्यादा आते थे एंड एक सब्सक्राइबर है जो मेरी, उन्होंने मुझे रेगुलर मतलब बेसिस पे ये इससे रिलेटेड वीडियोज़ बनाने के लिए कॉमेंट किया, तो कि दिख रहा होगा उनका कमेंट, होप सो आप सीन कर पा रहे होंगे एंड दैट्स वाई आई डिसाइडेड टू मेक दिस वीडियो बिकॉज मुझे लगता है कि अगर मुझे जो कुछ भी पता है रिगार्डिंग ऑल ऑफ दिस थिंग्स जो मैं अपने पास्ट में कर चुकी हूँ या फिर प्रेजेंट लाइफ में कर रही हूँ, जो कुछ भी चल रही है मेरे लाइफ से रिलेटेड, अगर आप लोगों के लिए यूज़फुल है तो sure that I will make videos or content regarding that topic also, so that's why I am decided to make this video and गाइज, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप वॉचिंग, कीप लविंग मी एंड मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो एक सब्सक्राइबर है जो मुझे मतलब रेगुलर बेसिस पे कमेंट कर रही थी रिगार्डिंग मेदांता प्रोसेस, ज्वाइनिंग ऑफ मेदांता प्रोसेस। तो मैं शुरुआत से स्टार्ट करती हूँ, जो कि 2023 ऑलमोस्ट 2023 से स्टार्ट करती हूँ अपनी जर्नी को, लास्ट ईयर ऑफ माई BSc नर्सिंग, ठीक है। वहाँ से इस फेज़ को हम स्टार्ट करते हैं। होप सो आपको क्लैरिटी मिले इस वीडियोज़ में। 31 सितंबर 2023 को मेरी BSc 4th ईयर की फाइनल पेपर हो रही थी एंड मैं जहाँ से अपनी BSc नर्सिंग कंप्लीट की हूँ, गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, सासाराम जगुहार नारायण नर्सिंग कॉलेज। वहाँ पे क्या होता है कि जितने भी बच्चे लास्ट ईयर में होते हैं एज अ बेसिस ऑफ BSc या फिर GNM, उनको कॉलेज ही प्रोवाइड करता है कैंपस सिलेक्शन। तो एक तो अपॉर्चुनिटी रहती है आपको खुद के अपने कॉलेज में वर्क करने का एंड सेकेंड दैट कि आप मतलब दूर दूर से जो भी NABH एफिलेटेड हॉस्पिटल्स वगैरह है या फिर यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज वगैरह, तो वो सारी चीज़ें मतलब हमारे जो कॉलेज हैं, डीन प्रिंसिपल, वो लोग अप्रोच करके उनको इनवाइट करते हैं फॉर कैंपस सिलेक्शन। तो 21 सितंबर को मेरी फाइनल पेपर कंप्लीट हुई एंड फर्दर 1 वीक के बाद, 1 वीक नहीं, अप्रोक्स 4 to 5 डेज़ के बाद हमें मतलब हमारे ग्रुप में एक नोटिफिकेशन आया रिलेटेड रिव्यू और ये कैंपस सिलेक्शन, रिलेटेड कैंपस सिलेक्शन ऑफ मेदांता एंड बहुत सारे और भी हॉस्पिटल्स आ रहे थे, जैसे अपोलो हो गया, पारस हो गया, एटसेट्रा। ऑल ऑफ दिस लिस्ट निकाला गया कि आज मेदांता होने वाली है एंड मे बी टुमारो जो है पारस एंड डे आफ्टर टुमारो अपोलो, ये सारी चीज़ें कैटेगरी वाइज आई थी। तो मैंने अपने आप को प्रेफर किया कि चलो ठीक है, सबसे पहले हम लोग मेदांता में अपने आप को इंगेज करके देखते हैं क्या इंटरव्यू सेशन है एंड क्या मतलब प्रोसेस है ज्वाइनिंग का, ये सारी चीज़ें। तो फिर हमारी जैसी 4th ईयर की एग्ज़ाम कंप्लीट हुई, ये सारी चीज़ें हुई। तो जिस दिन हमारी इंटरव्यू थी उस दिन इंटरव्यू में जितने भी मेदांता के टीम थे वो सारे लोग आए एंड हम अपने क्लासरूम में बैठे हुए थे। तो वहाँ पे उन्होंने मतलब सारी रिक्वायरमेंट्स वगैरह एंड फर्दर जो कुछ भी है मेदांता से रिलेटेड लाइक एकोमोडेशंस, व्हाट आर द सैलरी वगैरह, ये सारी चीज़ें उन लोगों ने पहले ही मतलब क्लियर कर दी कि आपको इतने पे जाना है, ये एकोमोडेशंस वगैरह मिलेगी आपको और ये सारी चीज़ें होगी। मेदांता का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह ये सारी चीज़ें उन्होंने PPT पे हम लोगों को शो किया। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। दैन उसके बाद फर्दर हमको एक सीट मिला जिसमें हम लोग अपने इंटरव्यू में रिटन टेस्ट दे रहे थे। तो नॉर्मल जितने भी बेसिक चीज़ें होती है लाइक हैंड वॉशिंग प्रोसीजर्स वगैरह हो गई, IV ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हो गई, साइड्स कलर कोड हो गया, नॉर्मल ECG क्या है, ESR टेस्ट क्या है, ABG का फुल फॉर्म क्या होता है, हीमोग्लोबिन कितना होता है, मतलब नॉर्मल बेसिक लेवल का क्वेश्चंस जो है उन्होंने इंटरव्यू प्रोसेस में रखा था। एंड देन उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई और लगभग मतलब फुल आउट ऑफ मतलब 20 मार्क्स की टोटल उन लोगों की पेपर थी। तो हम लोग अपना इंटरव्यू वगैरह दिए, इंटरव्यू नहीं मतलब रिटन टेस्ट वगैरह ये सारी चीज़ें कंडक्ट की एंड देन उसके बाद वो मतलब हम एक मतलब सेशन पैनल डिस्कशन के थ्रू एक रो में वो सारे जितने भी मेदांता की टीम आई हुई थी वो लोग बैठी एंड जिसकी भी जो रिटन कॉपीज वगैरह थी वो उनके पास जा रही थी एंड जो बच्चे की नाम मतलब जैसे कि मेरी कॉपी जिनके पास गई वो वहाँ के क्वालिटी डिपार्टमेंट के थे, राजू सर। तो वो जो है मेरी कॉपी उनके पास गई एंड देन उसके बाद
उन्होंने मुझसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछा और मुझसे पूछा कि आपको किस सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड। तो मैंने बताया कि मुझे ऑब्स एंड गायनी बहुत पसंद है, तो उससे रिलेटेड मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस लाइक प्री एक्लेम्सिया क्या होता है, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन क्या होता है, फिर उसके बाद एबनॉर्मल डिलीवरीज वगैरह क्या होती है, प्लेसेंटा प्रीविया क्या है, प्लेसेंटा एप्रोप्रियो क्या है, इससे रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन उन्होंने पूछा। दैन उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई और रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू दोनों चीज़ें हो गई। दैन उसके बाद हम लोग नॉर्मली हॉस्टल छोड़ के अपने अपने घर पे शिफ्ट हो गए, बिकॉज हमारी सारी चीज़ें मतलब 4th ईयर की जर्नी कंप्लीट हो गई थी। तो एक टाइम में एक्साइटमेंट भी था कि हाँ हम लोग कैंपस सिलेक्शन मतलब एग्जामिनेशन वगैरह ये सारी चीज़ें दे दी, इंटरव्यू वगैरह ये सारी चीज़ें दे दिया है एंड उस माहौल को भी छोड़ के जा रहे थे ये सारी चीज़ें। तो फिर उसके बाद 1-2 डेज़ के बाद ना हमारे पास एक नॉर्मल लिस्ट आया जिसमें मेरी भी नाम थी एंड होप्सो हम लोग सब लोग क्वालिफाई किए, जितने बच्चे हम लोग इंटरव्यू में बैठे थे उसमें से मतलब मोस्ट ऑफ द 3 to 4 स्टूडेंट्स ही सेलेक्टेड नहीं हो पाए, अदरवाइज सारे स्टूडेंट जितने थे सब सारे स्टूडेंट सेलेक्टेड हो गए। देन उसके बाद हमारे पास एक नॉर्मल मतलब फॉर्मल मैसेज आया कि 8 अक्टूबर से आपकी ज्वाइनिंग है, ये बोला गया। 8 अक्टूबर 2023 में मेरी ज्वाइनिंग थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्रोसेस हुई। फिर उसके बाद जब मैं पटना में शिफ्ट हुई तो मेरी एक वीडियो है ज्वाइनिंग ऑफ मेदांता पटना, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप जाके वहाँ देख सकते हैं कि वो ज्वाइनिंग प्रोसेस के थ्रू क्या क्या चीज़ें हो रही थी। बट मैं आपको बहुत अच्छे से मतलब इस वीडियो में इलेबोरेट करके बता रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं मेदांता में मतलब गई 8 अक्टूबर को एंट्री की। तो वहाँ जाने के बाद फिर हम लोगों ने मतलब पूछा कि हम लोगों की इंटरव्यू हुई थी एंड वी आर सेलेक्टेड, तो उसके बाद क्या क्या प्रोसेस होगी। तो वहाँ के एक सिक्योरिटी गार्ड ने हमको बताया कि आप फ्लोर पे चले जाए। तो हम लोग 6th फ्लोर पे ऑलमोस्ट पहुँच गए, 6th या 4th फ्लोर पे ऐसी कुछ था। तो हम लोग वहाँ गए एंड वहाँ जाने के बाद हम लोगों को फिर बोला गया कि आप लोग मतलब सब लोग एक रूम में बैठे एंड हम लोग सारे जितने भी हमारे बैचमेट थे सब लोग एक रूम में बैठे हुए थे। होप सो आपको वहाँ पे एक फोटो दिख रहा होगा और वीडियो समथिंग दिख रहा होगा जहाँ पे हम लोग सारे लोग बैठे हुए हैं। तो वहाँ पे हम लोग सब लोग बैठे हुए थे एंड फिर उसके बाद वहाँ से हमारी मतलब कि सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड चीज़ें हैं लाइक हमारी मार्कशीट वगैरह हो गई, हमारा अकाउंट नंबर, पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटोकॉपी, ये सारी चीज़ें वो लोगों ने कलेक्ट किया एंड अलोंग विथ उन लोगों ने एक और भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड मतलब कि फॉर्म फिल करा है जिसमें आपकी नेम, आपका पूरा मतलब डिटेल्स रिगार्डिंग आपका पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, व्हाट आर द कंडीशंस, सोर्सेज ऑफ इनकम, ये सारी चीज़ें वो सारी चीज़ें उसमें लिस्ट डाउन थी। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को फिल कराई गई। देन फिल कराने के बाद उन्होंने बोला कि आप लोग मतलब फ्लोर मतलब थर्ड फ्लोर पे चले जाइए, वहाँ पे हमारी बहुत सारी मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह होगी। तो मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट थी, बिकॉज उस सारे मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए हमको पे नहीं करना था, वो मेदांता के थ्रू मतलब सर्विस प्रोवाइड हो रही थी जिसमें वो लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह देख रहे थे कि अगर आपको किसी तरह का डिजीज है या फिर किसी तरह का एनी हिस्ट्री ऑफ रिगार्डिंग अल्कोहलिज्म, स्मोकिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें आप फिट एंड फाइन है कि नहीं ड्यूटीज़ करने के लिए, तो उसके लिए एक मेडिकल एग्जामिनेशन वो लोग करा रहे थे। दैन उसके बाद हम लोग जब मतलब थर्ड फ्लोर पे गए तो वहाँ पे सबसे पहले हमारी ब्लड टेस्ट हुई एंड ब्लड टेस्ट होने के बाद फिर हमको वहाँ पे भी एक नॉर्मल फॉर्म फिल करने के लिए बोला गया और वहाँ पे फॉर्म फिल किए हम लोगों ने। तो ब्लड टेस्ट होने के बाद फिर हमें क्या हुआ कि वो लोग दूसरी जगह फिर भेजे जहाँ पे हमारी आई एग्जामिनेशन वगैरह हुई। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद फिर हमारा नॉर्मल एक्सरे वगैरह सारी चीज़ें कंडक्ट हुई। तो एक्सरे वगैरह सारी चीज़ें होने के बाद कि सब कुछ सारा प्रोसेस होने के बाद नॉर्मली हम लोगों को ऑलमोस्ट 4 to 5 PM हो गया था, 4 से 5 बज गए। दैन उसके बाद हम लोग वहीं पे वेट कर रहे थे बिकॉज हमको नोटिफिकेशन आया था रिगार्डिंग एकोमोडेशन ऑल्सो। तो एकोमोडेशन के लिए हॉस्टल्स वगैरह प्रोवाइडेड करी थी एंड ये एकोमोडेशन ओनली फॉर गर्ल्स है, बॉयज़ के लिए नहीं अवेलेबल है मेदांता में। मतलब मेदांता क्या, ऑल ओवर मेदांता जितने भी मेदांता हैं वहाँ पे बॉयज़ के लिए हॉस्टल्स प्रोवाइड नहीं है, बट ओनली फॉर गर्ल्स के लिए सारी एकोमोडेशन लाइक ट्रांसपोर्ट एकोमोडेशन, फूडिंग एकोमोडेशन एंड हाउसिंग एकोमोडेशन, ये तीनों एकोमोडेशन जो है पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो हम लोग वेट कर रहे थे एंड वेट करते करते सारी चीज़ें हो गई एंड होप सो मुझे मतलब हम लोगों को बोला गया कि आप लोगों को वेट करना है, आप लोगों को वैन के थ्रू हॉस्टल के पास ले जाया जाएगा। तो जितने भी हमारे बैचमेट थे और अदर भी जितनी लड़कियां थी जो कि अदर स्टेट से आई थी, तो उन सबको मतलब वैन में अप्रोक्स 6 to 7 o'clock के लमसम हम लोगों को हॉस्टल में लेके वो लोग गए एंड देन वहाँ पे जाने के बाद हम लोगों को हॉस्टल प्रोवाइड हुआ एंड एक हॉस्टल में
मतलब 4 मतलब कि एक रूम में 4 लड़कियां रह रही थी एंड वो जो है मतलब डबल बेडेड वाली थी हॉस्टल, तो 4 लोग एक साथ रहते थे। तो ऐसे करके था एंड एकोमोडेशन वगैरह सारी चीज़ें, टिफ़िन वगैरह सारी चीज़ें आपको वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइडेड हो रही थी। एंड और फिर उसके बाद ये जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस है गाइज वो ऑलमोस्ट 2 डेज़ चला एंड आफ्टर 2 to 3 डेज़ के बाद हमें प्रॉपर मतलब ये सारी चीज़ें रिगार्डिंग सेमिनार वगैरह ये सारी चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें मेदांता से रिलेटेड उसकी क्लासेस चल रही थी। तो हम लोग क्लासेस भी अटेंड किए एंड आफ्टर 15 डेज़ के बाद 15 या 10 डेज़ के बाद हमें वार्ड असाइंड हुआ इस चीज़ को लेके। तो फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ, जब हमें सारी चीज़ें मिल गई, एकोमोडेशन वगैरह सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें फर्स्ट डे में प्रोवाइडेड हो गई रिगार्डिंग ऑल द एग्जामिनेशंस, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन डाटाज। और फिर उसके बाद एकोमोडेशन, ये 3 से 4 काम ना पहले दिन में हो गया। देन उसके बाद सेकेंड डे जब हम लोग गए, तो सेकेंड डे जब हम लोग मेदांता में गए तो फिर उसके बाद हम लोगों की जो भी रिज़ल्ट वगैरह आई थी, हमारी जो भी हमने टेस्ट किया था उसकी सारी रिज़ल्ट आई हुई थी। तो टेस्ट की सारी रिज़ल्ट को कलेक्ट करके, जो कि वहाँ पे लैबोरेटरी एग्जामिनेशन के पास हम लोग को जाके वो परचेज़ करना था, मतलब कलेक्ट करना था। तो वहाँ पे गए हम लोग एंड वहाँ पे हम लोगों ने अपनी अपनी रिपोर्ट ली। रिपोर्ट लेने के बाद एक डॉक्टर अभिषेक है जो कि इमरजेंसी वार्ड में बैठते हैं, फिर उनके पास हम लोग को भेजा गया एंड वहाँ पे फिर उन्होंने नॉर्मल क्वेश्चन पूछा हमारे मतलब बॉडी से रिलेटेड कि आपका नॉर्मल वेट कितना है, हाइट कितना है एंड कितना मतलब वाटर इनटेक करते हैं आप पर डे, ऐसे करके नॉर्मल क्वेश्चन वो हम लोगों से पूछ रहे थे। फिर वो सारी चीज़ें हुई। वहाँ से होने के बाद फिर हम लोगों को इन्फॉर्मेशन आया कि आप लोग एनएस ऑफिस में आके विजिट कीजिए। तो हम लोग नर्सिंग सुपरिटेंडेंट ऑफिस चले गए एंड वहाँ जाने के बाद नर्सिंग डिपार्टमेंट में, फिर वहाँ जाने के बाद हम लोगों की एक मतलब कि क्लासेस हुई, मतलब कि कंडक्ट क्लासेस हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि आपको पर डे 8 AM पे आनी है एंड आपकी बहुत सारी क्लासेस चलेगी जो कि 6th फ्लोर पे चलेगी, जहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर चलती है। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी एंड हम लोग पर डे 8 PM पे वहाँ विजिट करते थे एंड वहाँ पे बहुत सारी क्वालिटी डिपार्टमेंट वाले आके क्वालिटी से रिलेटेड क्लासेस दे रहे थे एंड जो डिसिप्लिन वाले थे, हाइजीन वाले थे, वो लोग अपना मतलब आके ये लोग क्लासेस दे रहे थे एंड मेदांता के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चल रही थी कि हाँ मेदांता एक्चुअली है क्या, किसके थ्रू ओपनिंग हुआ इसका एंड क्या क्या प्रोसेस है एंड बहुत सारी चीज़ें लाइक नेडलिस्टिक इंजरी वगैरह क्या होती है, फायर एक्सटेंशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें पे नॉर्मल हम लोगों को वीडियोज़ और क्लिप दिखाया गया ताकि हम लोग अवेयर रह सके। अगर किसी भी वार्ड में हमें पोस्टिंग मिलती है तो एग्जैक्ट हमें क्या करना है, और सारे वार्ड से रिलेटेड एक नॉर्मल वीडियोस दिखाया गया कि किस वार्ड में क्या क्या होता है, ऐसे करके। तो ये क्लासेस लगभग मतलब 8 to 10 डेज तक चली एंड देन उसके बाद जब हमारी सारी क्लासेस वगैरह सब कुछ हो गई तो फिर उसके बाद अचानक एक दिन हमें नॉर्मल मैसेज आया कि आपको 8 AM पे ओनली एनएस ऑफिस में विजिट करना है। तो जब हम लोग 8 AM पे ओनली एनएस ऑफिस में विजिट किए, दैट टाइम जो हमारी इंटरव्यू के थ्रू जो हम लोगों ने रिटन इंटरव्यू दिया था जब हम लोग कॉलेज में थे, दैट टाइम जो हमने मार्क्स ऑब्टेन किया था उसके बेसिस पे हमें वार्ड असाइंड हो रही थी जो कि हमारी एनएस दे रही थी। तो सारे बच्चे एक रो में लगे हुए थे एंड वहाँ जाने के बाद मतलब पर्सनली डायरेक्ट टू आई कॉन्टैक्ट करके एंड डायरेक्ट फेस टू फेस हम लोग एनएस ऑफिस मतलब ये पूछ रही थी कि आप इस वार्ड से सेटिस्फाई है कि नहीं है एंड फर्दर आपको शिफ्ट कर दिया जाएगा। बट वहाँ पे बोला कि आपको वहाँ पे 1-2 मंथ्स वर्क करना है, देन उसके बाद आपको अगले वार्ड में भी असाइन किया जाएगा। यहाँ पे वो स्टेटमेंट वो यूज़ की थी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ था गाइज, रियली मैं बता रही हूँ। बट वो क्योंकि आप जब एक बार किसी वार्ड के लिए सेलेक्टेड हो जाते हैं मेदांता में, तो आपको उसी वार्ड में वो लोग रखते हैं, उसके बाद आपको शिफ्ट नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप आईसीयू में हैं तो मे बी अगर किसी तरह का कॉम्प्लिकेशंस वगैरह होता है या फिर किसी तरह की आपको दिक्कत होती है तो वो लोग उस आईसीयू से दूसरे आईसीयू में मे बी आपको शिफ्ट कर दे। बट अदर वार्ड्स में लाइक न्यूरो आईसीयू वगैरह हो गया और फिर उसके बाद अदर जैसे कि गायनी हो गया, जनरल ड्यूटी जिसमें होती है उसमें वो लोग शिफ्ट नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो मुझे 5th फ्लोर आईसीयू एलोकेट हुआ था जो कि एचडीयू था, रिलेटेड ऑल द कार्डियक पेशेंट्स वगैरह, इसमें सारे पेशेंट आते थे। तो मुझे वो वार्ड असाइंड हुआ था, तो मैं वहाँ पे मतलब नेक्स्ट डे एलोकेटेड हुई
और फिर उसके बाद फर्दर हमारी ड्यूटी जो है वो टाइम टू टाइम। तो फर्स्ट डे जब मैं वहाँ गई थी तो हम लोगों को पूरा मतलब अभी ट्रेनिंग पीरियड में रखा गया था। तो 1 वीक तक हमें ट्रेनिंग पीरियड में रखा गया था। किसी तरह का बेड असाइन वगैरह नहीं होता था, बट हमको अपने सीनियर के साथ मिलके अपने टाइम पे वर्क मतलब कि वर्क कराना था। जितना भी सीनियर्स थे वहाँ पे उनके साथ मिलके उनकी थोड़ी सी हेल्प करना, सारी चीज़ें प्रॉपर तरह से इंस्पेक्ट करना कि कौन सी चीज़ें क्या होती है, वार्ड में पहले एंट्री लेने के बाद क्या होता है, ऐसी चीज़ें। तो सारी चीज़ें ऐसे हो रही थी। एंड नॉर्मल टेस्ट वगैरह मतलब कि जितनी भी टेस्ट वगैरह हो रही थी, जैसे एबीजी सैंपल वगैरह लेने के लिए सीनियर से अप्रोच करके लेना है। जितनी भी हमने इंटर्नशिप में काम किया था सेम एज इट इज़ ट्रेनिंग पीरियड में भी मुझे वैसे ही करना था। तो वैसे हो रही थी सारी चीज़ें। दैन फर्दर मुझे लगता है 1 वीक के बाद हम लोगों को एक-एक बेड असाइन हुआ, मतलब कि 1 स्टाफ फॉर 1 पेशेंट। तो ऐसे करके एक-एक बेड असाइन हुआ। एंड 1 वीक तक एक-एक बेड मतलब एक-एक असाइन्ड बेड्स के थ्रू हम लोग काम किए। एंड देन उसके बाद फर्दर 1 स्टाफ पे 2-2 बेड भी असाइन होने लगा। तो लास्टली आईसीयू में जो होता है एक स्टाफ पे ओनली 2 बेड असाइन्ड होता है। तो ऐसे करके फिर 2-2 बेड असाइन्ड होगा। एंड होप सो ये सारी प्रोसेस और जर्नी थी मेरी मेदांता में ज्वाइनिंग करने की। एंड एक चीज़ मैं बहुत मतलब क्लियर करना चाहती हूँ गाइस कि इस वीडियो को बनाने का कोई मेरा पर्पस नहीं था, बट ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो था। एंड इसके रिलेटेड कमेंट इतने ज़्यादा आ रहे थे, दैट्स वाई मैंने सोचा कि चलो ठीक है इस वीडियो को बनाया जाए। बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं रिगार्डिंग मेदांता। और मैं पर्सनली अगर आप लोगों को एडवाइस करूँ तो मेदांता में अगर आप जॉब करते हैं एंड अगर आप अभी ट्रेनिंग पीरियड पे हैं, अगर आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, थ्रू कैंपस सिलेक्शन आए हैं, तो आप अपने आप को पहले वहाँ 3 to 4 मंथ एडजस्ट करके देख लीजिए। बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है। एंड हद से ज़्यादा वहाँ पे हर चीज़ को लेके आपको मतलब अपने आप को पुश करना पड़ेगा। वहाँ मेंटली टॉर्चर भी बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा। इसी वजह से मैं मेदांता जो है छोड़ी हूँ। वन ऑफ द मोस्ट रीज़न जो है मेदांता छोड़ने का वो यही है गाइस, क्योंकि मैं मेंटली बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी वहाँ की इंचार्ज से। दैट्स वाई मैंने मेदांता जो है सडन मतलब कि मेरा कोई प्लान नहीं था, कुछ नहीं था। मैं ड्यूटी करने भी गई थी, दैन ड्यूटी करते हुए मैं छोड़ के आई हूँ मेदांता, बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर है। तो मैं चाहूँगी कि पहले आप वहाँ पे अपने आप को एडजस्ट कर ले। बिकॉज सैलरी की बात करें तो सैलरी भी वहाँ पे अगर आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं एंड आप सैलरी एक्सपेक्टेशन हाई सोचेंगे तो दैट विल बी नॉट पॉसिबल इन मेदांता। बट एकोमोडेशन रहती है, बट फूडिंग क्वालिटीज़ ये सारी चीज़ें वहाँ की अच्छी नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड यू विल बी एबल टू एडजस्ट योर सेल्फ इन दैट एनवायरमेंट, दैट विल बी गुड। अदरवाइज वहाँ पे अपने आप को रख के और अपने टाइम को वेस्ट करना इज़ नॉट इनफ गाइज। बिकॉज बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो NABH से एफिलेटेड है एंड बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपको लाइफ में आगे मिलेंगी। तो एक जगह अपने आप को स्टिक करके जहाँ पे आपको मेंटली टॉर्चर किया जाए एंड वहाँ पे हद से ज़्यादा बर्डन है, तो वहाँ अपने आप को इंगेज करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो होप सो आपको ये वीडियो जो है हेल्पफुल लगा हो मेरे ज्वाइनिंग प्रोसेस का। एंड अगर आप चाहते हैं इससे मोर रिलेटेड वीडियोस तो प्लीज़ लेट मी ड्रॉप इन अ कमेंट सेक्शन गाइस। एंड अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड इस वीडियोज़ को इतना ज़्यादा शेयर करें एंड सपोर्ट करें मुझे गाइस। तो मिलते हैं आपसे अगले और नए वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।